नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी के नेता बेहद उत्साहित हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार वाली जो बात थी वो पूरी होने जा रही है। देश में एक दूसरा दृष्टांत बनने जा रहा है। पंडित नेहरू जी ने भी 3 बार लगातार सरकार बनाई थी। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। वर्तमान में जो परिणाम आया है उससे कोई हतोत्साहित होने और निराशा की कोई बात नहीं है। प्रयास अच्छे के लिए किया गया था, लेकिन जो जनता का निर्णय है सर माथे पर है। लेकिन जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा को बनाया है। गठबंधन मिलाकर भी हमसे आगे नहीं है। तो इससे समझ लीजिए कि जनता ने हमको विश्वास दिया, कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई है, लेकिन हम जनता की सेवा करके, भारत माता की सेवा करके, राष्ट्रवाद का पोषण करके और विकास के लिए अपनी जो योजनाएं हैं उन पर आगे बढ़कर हम देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार के कार्यकाल में पहले 100 दिन में ही बता देंगे कि जनता यार हमसे कहीं चूक हुई है, यानी हम जनता के प्रति नतमस्तक हैं। और पहले 100 दिन में वो काम करके दिखाएंगे कि विपक्ष भी बगले झांकेगा और जनता भी दांतों तले उंगली दबाएगी। विपक्ष को कोई नसीहत देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से विपक्ष को हमारा कहना ये है कि चुनाव लड़ने में पक्ष विपक्ष दो ही होते हैं और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी सामान्यतः जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। और चुनाव निपट चुका है, अब स्वस्थ वातावरण में आप विपक्ष का रोल अदा करें, हम सत्ता का रोल अदा करेंगे। और पार्लियामेंट के भीतर हम एक ऐसा समरसता का वातावरण देंगे कि देश के विकास में, भारत माता के अर्चन और बंधन में कहीं भी विपक्ष ऐसा एहसास न कराए कि वो रोड़ा है। और नहीं तो हम एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार का जो अपना एजेंडा हम उसे लागू करेंगे और उसके लिए हमको कोई कठिनाई नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, अगर यूपी की बात कर लेता हूँ तो 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, और सामने मोदी की गारंटी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजे नहीं आ पाए। अति आत्मविश्वास का शिकार हुए हैं हम कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कहीं ये भरोसा कर लिया कि अब तो हम जीत जाएंगे। और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आदरणीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त फील गुड और शाइनिंग इंडिया 2 बातें आई थी और उस वक्त भी कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास का शिकार हुआ था, परिणाम नुकसानदेह हुआ था। उसी प्रकार अति आत्मविश्वास का शिकार होने के कारण ये परिस्थिति आई है। लेकिन निराशा बिल्कुल नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं, पूरी ताकत से घुटने टेक कर जनता की सेवा करेंगे और दोबारा वापस आएंगे। कारण है कि 2 से 10 साल सरकार चलाई है, 2 सांसदों के बाद। इसके बाद भी फिर एनडीए के नेतृत्व में सरकार चलेगी, आप इसका भरोसा रखें। लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 2 लड़कों की जोड़ी कोई चुनौती आपके सामने और बड़ी खड़ी कर सकती है? 2 बार चुनौती देने की कोशिश की, नहीं दे पाए। इस बार चुनौती दी है, लेकिन वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और वक्त के अनुसार अपना आचरण व्यवहार रखना चाहिए। 2029 तक 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसकी नींव पड़ जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान से तीसरे पायदान पर ले जाने की भी नींव पहुंचा देंगे। 5वें पायदान पर आते आते इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी धनराशि उपलब्ध हुई वो बढ़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है। तो कल्पना करिए कि जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर आएगी तो कितना संसाधन उपलब्ध होंगे और देश की जनता को जीने के लिए, काम करने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन उपलब्ध होंगे। अभूतपूर्व होगा, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मतलब चीज़ें बदल जाएंगी, 100% बदल जाएंगी। जब 11 से 5वें में बदली हैं तो 5 से तीसरे में भी बदलेंगी। आखिरी सवाल मेरा है कि पूरे देश में एक तरह की चर्चा चल रही है, डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है अयोध्या जिस तरीके से फैजाबाद को आ रहे हैं,
क्या लग रहा है उसके पीछे की वजह? सब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जहां से राम नाम का गुणगान हुआ, राम नाम के नारे लगे, वहीं पर ही बीजेपी सीट को हार। ये वो लोग कह रहे हैं जो राम का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। ये वो लोग कह रहे हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में भी नहीं गए थे। मेरा इतना ही कहना है, राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। राजनीति अयोध्या में हुई है, राम से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अयोध्या में जनता ने जो तय किया वो भी निर्णय सर माथे पर है। कहीं ना कोई हमारी चूक होगी, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन जो 100 दिन वाली बात कही है, 100 दिन में क्या होने जा रहा है सब? अब ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में से निकाल कर तय किया है। और उन्होंने ये कहा था कि शपथ लेने के बाद पहले 100 दिन में झमाझम काम करूंगा। ये बम्बई में रिजर्व बैंक के अधिकारियों के बीच में कहा था। और वो हमारे नेता हैं, उन पर हमें पूरा विश्वास है। हम उनके नेतृत्व में ही विकास किया है, विकास करेंगे। तो 100 दिन में जो कुछ होगा वो जनता देखेगी। मतलब ये माना जाए कि अब जिस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार है, जो संकल्प था, जो आप लोगों का वादा था, वो पूरा होने जा रहा है। निश्चित तौर पर तीसरी बार मोदी सरकार का एक संकल्प हमारा पूरा हुआ। संख्या में थोड़ा कमी हुई है, लेकिन दूसरा संकल्प था हमारा कि पहले 100 दिन में हम झमाझम काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी उस काम को करेंगे और उस काम के बाद जनता फिर महसूस करेगी कि मोदी ही देश का रक्षक हो सकता है, भारत माता का अर्चन और वंदन करने वाला हो सकता है, राष्ट्रवाद का पोषक हो सकता है। यानी हौसले पूरे बुलंद हैं? नहीं, हौसले में कौन सी कमी आ गई? चुनाव में दो ही तो चीज़ होती है, जीत या हार। हम हारे नहीं हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हम सरकार बना रहे हैं, हम कल शपथ लेने जा रहे हैं। वो लोग जो एकदम से बौखला गए थे कथित चुनाव का परिणाम देख के, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सारा गठबंधन मिलकर भी हमको पार नहीं कर पाया। तो इसका मतलब जीते हम हैं, जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? ये मैं नहीं कुछ कहती, ये मेरा कोई विषय नहीं है। ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का है और माननीय प्रधानमंत्री जिसको तय करेंगे वो शामिल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा कह रहे हैं कि हौसला कम नहीं हुआ है, हम हारे नहीं हैं, हम चुनाव जीते हैं। तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है और 100 दिन का इंतजार कीजिए कि 100 दिन में किस तरीके से झमाझम काम होंगे। हौसला मजबूत है, कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसको भी दूर कर लिया जाएगा।